21 में आप सभी का स्वागत है। अब इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी हॉस्पिटल में, जिसकी नए भवन के निर्माण की प्रतीक्षा जो है हम सभी को है। और पिछले 2 दिनों से एक जो चर्चा समाज के अंदर है, खासकर विशेषकर व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, वो जो इसका नक्शा यानी नई बिल्डिंग का नक्शा है वो पास कर दिया गया है। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने एक नक्शा भेजा था इस नए भवन का सरकारी हॉस्पिटल के, और उस नक्शे को हेल्थ डिपार्टमेंट के HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वो होता है DG डायरेक्टर जनरल हेल्थ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने उस पर सहमति जताई। और वो सहमति पत्र जो है अब आ चुका है, और जिसकी चर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी है, वो सहमति पत्र डायरेक्टर जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट का है। और उसने उसको कह दिया कि जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट ने नक्शा सढौरा का बनाया था वो हम उससे सहमत हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही वहाँ से यानी DG से वो लेटर PWD भवन निर्माण के पास जाएगा और उनके द्वारा एक एस्टीमेट बनाया जाएगा कि इस नक्शे के अनुसार सढौरा के सरकारी हॉस्पिटल का कुल खर्च कितना आता है, और फिर वो बजट की अलाटमेंट होगी और जो मुख्यमंत्री द्वारा पहले से ही यस की जा सके, उसमें ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। बजट की अलाटमेंट होते ही सढौरा के हॉस्पिटल के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा और जल्द ही सढौरा के हॉस्पिटल के नए भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। तो ये बात तो थी इसके नक्शे के सामने आने से, और आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो हमने आपको जानकारी दी। लेकिन बात ये है कि इसका नक्शा जब आया तो एकदम से चर्चा समाज के अंदर व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से हुई, एक क्रेडिट लेने की होड़ भी हुई। बहुत से लोग वास्तव में जो लगे वो भी कह रहे थे हमारा प्रयास है, और वास्तव में समाज का पूरा सहयोग रहा। तो खैर कभी फिर चर्चा करेंगे कि किस में कितना योगदान रहा। सभी लोगों ने अपना प्रयास किया, इसके ऊपर अमन अनशन पर भी बैठे गए और लोग लगातार अनिल विज तक भी पहुँचे, शिक्षा मंत्री से मिले, भाजपा के उच्च अधिकारियों से भी मिले, और भी जहाँ तक भी प्रयास किया गया ADM के माध्यम से, ADM साहब की भी अच्छी भूमिका रही और भी बहुत से लोगों की भूमिका रही। जब कभी निर्माण कार्य उसकी चर्चा ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों द्वारा की जाएगी। फिलहाल आज विषय तो ये है कि ये नक्शा पास हो, अब कितना समय इसमें लगने वाला। चलिए पहले इस विषय पर SMO अपने सढौरा के SMO जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं अमरीश मंगला जी, उनसे बातचीत करते हैं। उनका इस नक्शे के बारे में क्या कहना और क्या कहते हैं कि कब तक इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब जानकारी दीजिए कि नक्शा पास हुए के लेटर ऐसा कुछ आजकल आया हुआ है, तो उसके बारे में क्या है? जो बिल्डिंग के नक्शे के बारे में जगह की शॉर्टेज को लेके एक दुविधा चल रही थी। जी। तो वो क्लियर हो गया। अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि वो नक्शा पास हो गया, अप्रूव हो गया, और इसमें भी आगे कार्रवाई में कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही ज़मीन पे काम नजर आएगा। यानी अब निर्माण कार्य का रास्ता क्लियर हो गया। धीरे ये कह सकते हैं कि बस सही दिशा में हम आगे बढ़े। पता एक अड़चन थी कि नक्शा पास हो गया, जगह का एक जेन्युइन रीज़न था। इस जगह और पुरानी बिल्डिंग जिसमें हम अभी बैठे हैं, ये 2 कारण थे कि जगह कम भी थी और ये बिल्डिंग को डिमोलिशन नहीं कर सकती। अब इसका डिमोलिशन भी होगा? नहीं, इसका नहीं होगा। नई बिल्डिंग का नक्शा पास होके आ चुका है, मतलब ऐसा कह सकते हैं। नक्शा पास कम्युनिकेट हो चुका है हमें जी, और लेकिन अभी समय लगे, ये नहीं कह सकते कब से निर्माण कार्य शुरू होगा। ड्यू कोर्स है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई प्री इंस्टॉल्ड बिल्डिंग तो आएगी नहीं, इट हैज़ टू टेक सम टाइम लगेगा, मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी, काफ़ी है इतना ही। चलिए इस बाबत जो SMO ने कहा वो आपने सुना। अब बात करते हैं चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा से, वो भी इस विषय से टच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। चेयरपर्सन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक वादा जैसा कि काफ़ी टाइम से चल रहा था कि भैया नक्शा पास नहीं हो रहा, वो नक्शा पास हो गया और सार्वजनिक हो गया है, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सढौरा वासियों को जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने CM अनाउंसमेंट करी थी और उसके कार्य को उन्होंने जल्द से जल्द पूरा करने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। उनके जो CM अनाउंसमेंट देखते हैं सुधांशु गौतम जी, उनकी अध्यक्षता में हम उनके साथ सानिध्य में भी बोल सकते हैं कि ये हमारी जो फाइल है आगे चल रही है। ड्राइंग फाइल थी जो पहले राम प्रकाश जी के पास थी, जो कि यहीं के एक विद्यार्थी थे। उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट
खूब इंटरेस्ट दिखाया इसमें। उसके बाद फिर ये फाइल जो है अब आशिमा दुआ जी के पास है, जो कि ये प्रोजेक्ट देख रही है। और थोड़े दिन पहले वो यहाँ भी विजिट के लिए आई थी हमारे CSC जो है सिविल हॉस्पिटल में। और उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन सी कहाँ पे बिल्डिंग बननी है, उसके सैंपल लेके गए और फिर नक्शा दोबारा से बनाया गया। जो उसमें त्रुटियां थी उसको पूर्ण करके नक्शा दोबारा बनाया गया। और परसों ही हमने सुधांशु जी से बात की, जिससे कि हमें यह पता चला कि ये नक्शा पूरा हो गया है। अब ये चीफ आर्किटेक्ट के पास गया है। फिर हमने बात करी चीफ आर्किटेक्ट जो है नीलम जी, तो उनसे हमें पता चला कि अभी ये चीफ इंजीनियर के पास है। उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब इस नक्शे को देखेंगे, अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो उसको पूर्ण किया जाएगा। और उसके बाद इसका बजट अलॉट होगा। बजट के बाद फिर इसका एस्टिमेट पोस्ट लगेगी और फिर बजट अलॉट होगा। उसके बाद ये हमारे एक्शन साहब के पास आएगा और जल्द से जल्द जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा इसमें। अब तो उम्मीद करेंगे कि जल्द ही एक बड़ी बाधा दूर हुई है और ये जल्दी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य, भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा और लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। हाँ जी, इसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने जो सहयोगी हैं, समाज सेवी हैं, जिनकी वजह से ये नक्शा जल्द से जल्द पास हो, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी ये काम जल्द से जल्द हो, इसकी मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी वो इस काम को इसी प्रोग्रेस से करे ताकि हमारा सिविल अस्पताल जल्द से जल्द बन सके और लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके और असुविधा का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग हैं, समाज सेवी लोग हमारे सढौरे के भी, जो इस काम में लगे हुए हैं ताकि ये काम जल्द जल्द पूरा। बड़ा सहयोग उनका भी रहा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है, ये काम किसी एक अकेला नहीं कर सकता। कोई भी है, कोई भी कार्य है, शहर का हो या किसी भी चीज़ का, कोई एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें जनता का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में अपना सहयोग दे। जिसकी जहाँ जानकारी होती है सब अपने तरफ से फ़ोन भी कराते हैं और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि हम CM साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया था कि आपकी CM अनाउंस का कार्य, हमारा जो कार्य है वो सुधांशु गौतम जी देखते हैं। तो उसके बाद हम उनके बार बार उसमें रहे, टच में रहे कि ये हमारी फाइल कहाँ तक पहुँची। हर 15 दिन बाद भी कॉल करी हमने उन्हें, हफ्ते बाद भी, कभी उन्होंने हमारी कॉल को इग्नोर नहीं किया, हमेशा जवाब दिया है। और उनके प्रयासों से भी और हमारे समाज के प्रयासों से भी ये फाइल अब यहाँ तक पहुँची। जी, अपने एडम साहब जसपाल गिल जी हैं, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी हैं, नवीन सिंह जी हो गए और हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा जी हैं। सभी का सहयोग है, सभी का जो हमारे समाज सेवी हैं कुछ, उनका सबका सहयोग है। सभी के सहयोग से ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, मैं तो यही आशा करना चाहती हूँ। सभी को लगना पड़ेगा तभी कार्य संपूर्ण होगा। भी कोई अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए सभी को ही लगना पड़ता है। और ये शहर की भलाई का कार्य है। उस शहर की भलाई के कार्यों में मेरे हिसाब से तो किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हर किसी को बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तभी पूरा विकास होगा हमारे कस्बे का। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि भी जल्दी अपना निर्माण कार्य भी पूरा हो और वर्षों पुरानी मांग पूरी हो। जी बिल्कुल सही, यही हमारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा कराए। मैं भी एक बार दोबारा जाऊंगी चंडीगढ़, उनसे मिलूंगी ताकि हम ये कार्य जल्द से जल्द पूरा करा सकें। और इसके लिए धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री साहब का भी करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें फ़ोन जो भी बताया था उसके हिसाब से हमने जहाँ जहाँ फ़ोन करे सब ने हमारे फ़ोन उठाए हैं। सभी अधिकारियों का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे सढौरा को अच्छा एक CSC सेंटर में ये मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य केंद्र। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार। चलिए, धन्यवाद जी आपका। भाई, निर्माण का रास्ता अब क्लियर होगा, जल्दी एस्टिमेट वगैरह सब तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। जिस प्रकार से समाज के लोगों ने इस कार्रवाई को यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया है, वैसे ही सहयोग समाज का मिलना चाहिए। प्रशासन लगा हुआ है इस मामले में, स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव है और राजनीतिक भी इसमें जो है चाहती है कि जल्द जल्द ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन तैयार हो। तो सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे, समाज सेवी लोग भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, तो ये कार्य जल्द से जल्द होगा और जल्द ही एक नया हॉस्पिटल एक नए भवन के साथ यहाँ पर मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होगी, डॉक्टरों की कमी पूरी होगी उसमें। ऐसा सब कुछ ध्यान रखना होगा ताकि एक नए स्वरूप में, एक नए क्लेवर में एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा वासियों को मिले, जिसकी वर्षों से ये मांग रही है और ये मांग अब जल्द पूरी होगी। सभी लोगों का इसमें सहयोग
रहा है और आगे भी सहयोग रहेगा तो ये जल्द मांग पूरी हो जाएगी और नया भवन हम सब के लिए जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा से स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।